टीजीटी बेस्ड मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वेक्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं उसके लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर से ही व्हाट्सएप पे केवल डिटेल पूछ सकते हैं। पहला है, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि मैं वेक्टर के चालू कर रहा हूँ। वेक्टर टीजीटी में 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और पीजीटी में 5 से 6 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये काफ़ी बड़ा टॉप चैप्टर माना जाता है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आते हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया है, 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, उनसे बाहर नहीं जाएगा जो करा दिए गए हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े टॉपिक्स करा के क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके बाद जो नॉर्मल सिलेबस है, जैसे 10th क्लास का और 11th 12th क्लास का, उसी से मिल जाता है बाकी 50-60 क्वेश्चन। और यहाँ से जो बड़े बड़े तो चैप्टर्स हैं वो मैं करा रहा हूँ। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज़ क्या होगा। तो ये पहला लिखा हुआ है 180। ए क्रॉस बी सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक डायरेक्शन इधर एक इधर, तो एंगल होगा 180। अगला पॉइंट है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन के, जहाँ पे एन कैप को क्या कहते हैं, मोड ऑफ एन कैप बराबर ए क्रॉस बी बटे मोड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, एन कैप की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ए क्रॉस बी बाई मोड ऑफ ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा ए क्रॉस बी का मोड बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें फॉर्मेट भी रहेगा और क्वेश्चन भी रहेगा, जैसे कि ए रूट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए डॉट बी को ए वेक्टर ए का मोड है, ये वेक्टर बी का मोड टू कॉस थीटा। इसको हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। ए डॉट बी को अदिश गुणनफल कहा जाता है यदि थीटा इक्वल टू 90। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 है, तो यहाँ से हम कंडीशन बना सकते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए कोस 90। ठीक है ना, कोस 90 का मान 0 होता है इंटू 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ जाता है, यदि वेक्टर परस्पर लंब है, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, ये अगले कंडीशन से। इसी में आगे नोटेशन बनता है हमारा, जैसे आई जे के, आई डॉट आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, एंड जे डॉट जे इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही के डॉट के इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही आई डॉट जे की जो वैल्यू होती है, आई डॉट जे 0 एंड जे डॉट के 0 एंड के डॉट आई इक्वल टू 0। यानी कि खुद से है, आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, ये तो 1 होगा, और अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगी। ठीक है ना, 0 क्यों होती है, आई डॉट आई समान पे है ना, एक दूसरे के साथ ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आई कंपोनेंट, वाई पे जे कंपोनेंट काम करता है, एंड के एक्स जेड एक्सिस पे के कंपोनेंट। यहाँ पे जो एंगल होता है इनके बीच का 90-90 होता है। ठीक है, ये जेड एक्सिस की ऊपर वाली जहाँ पे पेन है, 3 डायमेंशंस है। तो आई डॉट आई ये नेट डायरेक्शन वही है, सेम है, एंगल 0 हो जाएगा बीच का, यानी कोस 0 1 होता है। आई डॉट आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, जे डॉट जे स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे आई डॉट जे बीच का एंगल 90 हो जाएगा, कोस 90 0, जे डॉट के कोस 90 0 एंड के डॉट आई भी 90 0 हो जाता है। इसी प्रकार हमारा चल रहा था ए क्रॉस बी का मोड इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम नोटेशन जो बनता है आई जी के में, तो उसके टर्म में इस प्रकार सर्कुलर फॉर्म में चलता है आई जे एंड के। तो जैसे हम लेते हैं आई क्रॉस जे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट है वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि सब इस गुणनफल होता है। आई क्रॉस जे इक्वल टू होगा के, और इसी प्रकार
जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे, बट इसको अपोजिट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, डायरेक्शन बदल जाती है। के डॉट आई इक्वल टू माइनस का के एंड के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस का आई एंड आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस का जे। इसी प्रकार आई क्रॉस आई ज़ीरो होगा एंड जे क्रॉस जे ज़ीरो होगा एंड के क्रॉस के ज़ीरो होगा। जैसे पिछले वाले में सेम के साथ मल्टीप्लाइंग था, आई डॉट आई वन था, यहाँ पे उल्टा हो गया है। ठीक है, 5 पॉइंट इस वीडियो में आ चुके हैं। धीरे धीरे टॉपिक्स को आगे की ओर बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ताकि जो है हर चीज़ इसमें आ जाए और आपके टीजीटी में 10 क्वेश्चन होते रहें। ठीक है, तो आगे कहा है, अगला क्वेश्चन है द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एक तो है वेक्टर आई प्लस जे एंड दूसरा है जे प्लस के इज, ठीक है ना। तो इसको हम एक को वेक्टर ए मान लेते हैं, एक वेक्टर ए मान लिया आई प्लस जे, दूसरा वेक्टर बी मान लिया है जे प्लस के। तो इसमें क्या निकालना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर लंबवत इकाई सदिश में आना है। लंबवत इकाई सदिश यानी कि यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि ए क्रॉस बी बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमें निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे, ए क्रॉस बी बराबर ये हो गया आई जे के। आई का कंपोनेंट 1 है, जे का 1 है, के का 0, और यहाँ पे आई का 0 है और जे का 1 है, के का भी 1 है। तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो आई के अकॉर्डिंग आई वाला छुपेगा, इसमें गुणा यानी 1 माइनस 0 एंड माइनस जे के अकॉर्डिंग 1 माइनस 0 प्लस के अकॉर्डिंग 1 माइनस 0, तो हो गया आई माइनस जे प्लस का के, क्योंकि ए क्रॉस बी अब लेते हैं हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का वर्ग, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3 ए क्रॉस बी। यह हो गया हमारा आई माइनस जे प्लस का के बटे अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हमें निकालना था इसका लंबवत इकाई सदिश यानी कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लंबवत इकाई सदिश निकालना है तो इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ये बहुत आता है क्वेश्चन, ए प्लस बी का मोड बराबर वेक्टर ए माइनस बी का मोड, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर। ठीक है ना, ए प्लस बी का मोड बराबर ए, जहाँ पे ये भी कहा है कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर यानी कि ए डॉट ए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये मोड ऑफ ए प्लस बी दिया है, मोड ऑफ ए माइनस बी दिया है, इसका क्या करते हैं हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर करने से हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। मतलब इस फॉर्मेट को ये भी लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसको ये लिखा जा सकता है डायरेक्टली, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वेक्टर ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस का बी माइनस वेक्टर ए माइनस का बी। ठीक है, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस का बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी बराबर ए डॉट ए माइनस का ए डॉट बी माइनस का बी डॉट ए माइनस का प्लस बी डॉट बी। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ए डॉट बी
बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखेंगे बराबर माइनस का ए डॉट बी, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखेंगे तो हो गया 2 ए डॉट बी, ये हो गया 2 ए डॉट बी, ये इसको इधर ले आएंगे, अगर 4 ए डॉट बी बराबर 0, यानी कि 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। ए डॉट बी कब 0 था? जब उनके बीच का कोण 90 था, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 था। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। ए डॉट बी बराबर 0, तो ए डॉट बी 0 तब आया था जब इन दोनों के बीच का कोण क्या था? 90 था। यानी कि इस कंडीशन में भी एंगल कितना रहा होगा? थीटा इक्वल टू 90, यानी कि π/2 रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और आगे चलते रहेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, सब चीज़ होता रहेगा।